नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं अभ्यंक न्यूज नेटवर्क, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पर मिलती हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की 28 वर्षीय ईशानी ठाकुर ने नंगे पांव श्रीखंड यात्रा की एक अनोखी मिसाल कायम की है। 70 किलोमीटर की यह कठिन यात्रा जो खतरनाक ग्लेशियर, बहते पानी और ठंडे तापमान के बीच होती है, उन्होंने बिना जूते की पूरी की। यह यात्रा दो रास्तों मिलाकर लगभग 70 किलोमीटर की होती है, जो 18,570 फीट की ऊंचाई पर भगवान भोलेनाथ के मंदिर तक जाती है। ईशानी ठाकुर 7वीं बार नंगे पांव इस चुनौतीपूर्ण यात्रा को कर रही हैं। उनकी पहली यात्रा 2017 में हुई। कोविड-19 महामारी के कारण 2020 और 2021 में यात्रा नहीं हो सकी, लेकिन वे बाकी वर्षों में हर साल श्रीखंड पैदल पहुंची हैं। उन्होंने बताया कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से उन्हें ना तो ठंड का एहसास हुआ और ना ही पैरों में कोई दर्द या छाले बने। ठंड लगने या दर्द होने पर भी भगवान भोलेनाथ को ध्यान लगाकर अपनी परेशानी को दूर कर लेती हैं। 8 जून को इंदौर के दोस्तों और अपने कजन के साथ यात्रा शुरू करने वाली ईशानी ने 11 जून को भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। 13 जून को वे अपने गांव निरमंड लौट आए। यात्रा के दौरान जहां आमतौर पर श्रद्धालु गर्म कपड़े पहनते हैं, वहीं ईशानी ने कैफरी पहनकर इस यात्रा को पूरा किया, जो उनकी हिम्मत और समर्पण को दर्शाता है। श्रीखंड महादेव यात्रा को देश नहीं बल्कि विश्व की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में गिना जाता है। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को 3 ग्लेशियरों और खतरनाक पहाड़ से गुजरना पड़ता है। कुल्लू जिले के निरमंड से पैदल शुरू होने वाली यह यात्रा 3 से 40 दिन में पूरी होती है और इसमें समुद्र तल से 4,757 फीट से लेकर 18,570 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंचना होता है। इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे कई श्रद्धालु आधे रास्ते में लौट जाते हैं। इसके साथ ही जोखिम भरे रास्तों पर गिरने और दुर्घटनाओं को खतरा भी रहता है। ईशानी की यह यात्रा इस कारण भी विशेष है क्योंकि वे नंगे पांव इस कठिन मार्ग को पूरा करती है, जबकि आमतौर पर श्रद्धालु जूते पहनकर भी सुरक्षित नहीं रहते। उनकी यह हिम्मत और आस्था कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। आधिकारिक तौर पर इस वर्ष श्रीखंड यात्रा 10 जुलाई से शुरू हो चुकी है और यह 23 जुलाई तक चलेगी। यात्रा शुरू करने से पहले श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन कराना है और फिटनेस टेस्ट पास करवाना अनिवार्य है। यात्रा के मार्ग पर श्रद्धालुओं के भोजन के लिए कई जगह भंडारे और 5 बेस कैंप भी बनाए गए हैं। श्रीखंड की चोटी पर भगवान शिव का वास माना जाता है, जहाँ 72 फीट ऊंचा शिवलिंग मौजूद है। श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं और मानते हैं कि इससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ असुर भस्मासुर का वध किया था, जो इस स्थान को धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व प्रदान करता है। ईशानी ठाकुर की नंगे पांव यह यात्रा न केवल उनकी आस्था की मिसाल है, बल्कि कठिन परिस्थितियों में आत्मबल और संकल्प की प्रेरणा भी देती है। ताजा खबरों के लिए अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पेज को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें।